आप महाराष्ट्र को भारत की फिनटेक कैपिटल और डेटा कैपिटल के रूप से देखते हैं मुंबई को, तो ये इसके क्या मायने हैं आपके आपके हिसाब से और ये किस तरह से होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र डी फैक्टो फिनटेक कैपिटल भी है और डेटा कैपिटल भी है। फिनटेक कैपिटल इसलिए कि आज मुंबई, अगर आप देखें, हम जिस बीकेसी में बैठे हैं, यहां पर फिनटेक में हुज हू ये इसी बीकेसी में है। और अभी हम लोगों ने एनपीसीआई को यहां जमीन दी है। एनपीसीआई अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर यहां बना रहा है। हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग जमीन दे रहे हैं, वो भी यहां पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर फिनटेक में जो सारी हमारी इंटरनेशनल बैंक्स है वो सारी यहां पर है, इंटरनेशनल फंड्स है वो सारे यहां पर है। अलग अलग प्रकार की जितनी मुझे ऐसा लगता है कि फिनटेक की जो अलग अलग विधाएं हैं वो सारी आपको इस बीकेसी में या मुंबई में दिखाई पड़ती है। और साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि चूंकि अभी जो स्टार्टअप इंडिया का एक नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट ने 3 चीजें एक प्रकार से यहां पर अधोरेखित की है। पहली चीज, इन एब्सोल्यूट नंबर महाराष्ट्र स्टार्टअप कैपिटल, सबसे ज्यादा देश के स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है। इन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन स्टार्टअप्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप का महाराष्ट्र में है। और इसके साथ साथ फिनटेक के सबसे ज्यादा स्टार्टअप ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ये फिनटेक कैपिटल डी फैक्टो है और धीरे धीरे बन भी रहा है। अगर मुंबई में कोई कंपनी स्टार्टअप हो बैंगलोर के बनस्पत, तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी जी। अगर मुंबई में कोई स्टार्टअप हो और बैंगलोर में हो तो मुंबई में वैल्यूएशन ज्यादा होगी। अभी तो हो रही है ज्यादा। एक समय था लोग मुंबई में स्टार्टअप शुरू करते थे और बैंगलोर जाते थे। अब रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है, क्योंकि अभी मुंबई में अगर पिछले 2 साल की ग्रोथ आप स्टार्टअप्स की देखे, फेनोमेनल ग्रोथ है। और कुछ स्टार्टअप्स ने तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अचीव की है कि जो बिल्कुल अप्रत्याशित इस प्रकार की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नाउ ऑफ कोर्स फॉर लॉन्ग टाइम बैंगलोर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को अच्छे से नर्चर किया है, बट अब मुंबई यही स्टार्टअप कैपिटल अपना बना है और जो एब्सोल्यूट नंबर में और एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट में भी दिखता है। और साथ साथ आपने डेटा की बात की, तो ये भी मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में जितनी डेटा सेंटर कैपेसिटी हमने तैयार की है, उसकी 65% कैपेसिटी ये अकेले महाराष्ट्र में है और लगातार वो बढ़ रही है। और बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निवेश हमारे पास आ रहा है। हमने हमारी डेटा पॉलिसी तैयार की है, जिस डेटा पॉलिसी में डेटा सेंटर के लिए जो चीजें आवश्यक है वो चीजें हम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डेटा सेंटर्स के लिए मतलब एक प्रकार से पावर इज देयर रॉ मटेरियल, तो उनको पावर मिले, वो क्लीन पावर मिले, उनको ग्रीन पावर मिले। इस दृष्टि से भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए देश का मैं ऐसा मानता हूं कि डेटा सेंटर कैपिटल भी अब महाराष्ट्र बन चुका है।